राजस्थान के बारां में अंतर विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। कंवरलाल मीणा की विदायगी रद्द होने के बाद 11 नवंबर को अंतर की विधानसभा में उपचुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। उससे पहले जो है कांग्रेस बात की जाए कांग्रेस की या बीजेपी की या निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की, लगातार सब जो है मैदान में उतरकर मैदानी मेहनत कर रहे हैं और अपने रुझानों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त खास बात करने के लिए मौजूद है खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष अमीन पठान साहब। जी अमीन पठान साहब, किस तरीके से किन प्राथमिकताओं के साथ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को उतारा है? देखिए, बाई इलेक्शन है और अंता और जो ये विधानसभा है अंता मांगरोल, तो इसके जो यहाँ के वोटर्स है, तो मैं ये कहूँगा कि 2 साल पहले जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने एक बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पे भेजा था और आपको पता है कि उसको सजा हुई, उनको जेल जाना पड़ा। यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो वोटर्स है, वो अपने आप में उसको इस बात का दुख है कि जिस व्यक्ति ने इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा की थी रात दिन, और वो सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि प्रमोद जैन भाया जितने डेवलपमेंट के काम तो किए, साथ में सेवा के जो काम जो उन्होंने किए हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप लगाना हो, विवाह सम्मेलन करना हो, हजारों की तादाद में करीब 2200 उन्होंने विवाह सम्मेलन करवाए थे। तो इस तरीके से काम करने वाला राजस्थान में कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस में, ऐसा सेवा करने वाला नेता नहीं है। और यहाँ के लोगों से क्या वजह रही, क्या गलती हुई कि वो हार गए, लेकिन उस गलती को सुधारने का ये मौका मिला है कि ऐसा जन नेता जो लोगों की समस्याओं को सुनता है, लोगों के दुख सुख में रात और दिन काम आता है, ऐसे व्यक्ति को फिर से विधायक बनाने का इनको मौका मिला है। और कांग्रेस ने उन सब बातों को देखते हुए, इनकी कार्यशैली, इनकी काम करने के तरीके को देखकर और जो इन्होंने सेवा की है, उन सब बातों को देखते हुए कांग्रेस ने इनको पुनः टिकट दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भारी मतों से अंता विधानसभा क्षेत्र के लोग इनको वापस से विधानसभा में भेजेंगे, ताकि जो इस विधानसभा की जो समस्या है, क्योंकि 2 साल में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जो योजनाएं प्रमोद जैन भाया जी के टाइम से या अशोक गहलोत जी की सरकार के वक्त से जो योजनाएं चालू हुई थी, वो एज इट इज रुकी हुई है। तो वो काम कम से कम आगे बढ़े। सरकार नहीं है, लेकिन विधायक का फर्ज और बनता है कि वो विधानसभा के अंदर अपनी बातों को मजबूती से रखे। अशोक गहलोत साहब की जो योजनाएं थी वो तो पूरे राजस्थान में ही रुकी भी है, एक विधानसभा का तो मसला है नहीं, वो योजनाएं रुकी, लेकिन यहाँ की जो समस्या है, यहाँ के जो मामला थे जो रुके, चलो जो पूरे राज्य स्तर पे जो योजनाएं थी, चाहे हेल्थ का मामला हो, मेडिकल का मामला हो, वो इस भाजपा सरकार ने वो योजनाओं को बंद कर दिया। लेकिन विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जो काम होते हैं, जो विधायक को उन समस्याओं को लगातार विधानसभा में उठाना होता है। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो पिछले जो भाजपा के जो विधायक थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तो इन्होंने चलिए कि लोकल विधायक बना दिया है कैंडिडेट, लेकिन उसके पहले वो 200 किलोमीटर दूर से अपना प्रत्याशी भेजते थे। वो जिस यहाँ आता था और वो बोलते हैं ना कि बाहरी जानवर आके चर के चला जाता है, ऐसे आता था और वो एक यहाँ से जीत के जाता था। उसके बाद यहाँ के लोगों की समस्याएं हो, यहाँ के लोगों के मामलात हो, ना वो विधानसभा में उठाता था, ना और जगह पे बात रखता था। 2008 और 2018 में भी प्रमोद जैन भाई यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या जो है लोगों ने हमें बताई है कि एक तो बस स्टैंड और दूसरी बड़ी समस्या गौशाला को लेकर बताई गई है। उसका तो मतलब शुरू से ही हल नहीं किया गया है। इसको लेकर प्रमोद जैन भाई की भी नाराजगी कहीं ना कहीं लोगों में देखी जा रही है। देखिए, हर व्यक्ति, उसके पास एक वक्त होता है, उस वक्त के अंदर वो पूरी कोशिश करता है कि वो उन समस्याओं को उसको पूरी करे। और प्रमोद जैन भाया जी ने जितने काम इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर करवाए, मैं देखता हूं कि यहाँ से मांगरोल जाने वाला रास्ता हो, यहाँ पे चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया हो, कब्रिस्तान की ज़मीनों का मसला हो, और भी जो सभी मजहब, सभी धर्म, 36 कौम को साथ लेके जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक इज्जती का मामला किया, लोगों को साथ लेकर
जोड़कर, और जो गरीब थे, जो अपने बच्चों की शादियां नहीं करा सकते थे, उनका विवाह सम्मेलन कराया। यहाँ पे जो नफरत फैलाने वाली ताकतों, उनके ऊपर रोक लगाई उन्होंने। तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इस अंता और मांगरोल विधानसभा के वक्त के अंदर जितने काम प्रमोद जैन भाया जी के वक्त में हुए हैं, वो काम ऐतिहासिक थे, और जो बचे हुए काम हैं उन कामों को आने वाले वक्त के अंदर फिर ये विधानसभा में उठाएंगे, इसी में उम्मीद। आप भी लगातार जो है अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में मैदान में उतरे हुए हैं, किस तरीके से आप लोगों से अपील करें? मैं लोगों से ही कह रहा हूं कि वो व्यक्ति जो आपका अपना हो, जो आपकी समस्याओं के लिए विधानसभा में भी बोलता हो और हमेशा अवेलेबल रहता हो, ऐसे व्यक्ति को आप चुन के भेजिए। ऐसे व्यक्ति पे विश्वास नहीं कीजिए जो आता है, चुनाव जीतता और उसके बाद नहीं आता। प्रमोद जैन भाया आपका था। प्रमोद जैन भाया एक सेवा के रूप में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है कि किस तरीके से लोगों की सेवा की जाती है राजनीति के अंदर। वो एक मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं में अगर कोई व्यक्ति देता है तो वो प्रमोद जैन भाया है, जो लगातार लोगों के बीच में रहता है, लोगों की समस्याओं को हल करता है। और चाहे विधानसभा हो या जो भी, जहाँ पर भी बात को मजबूती से रखी जाती है, तो वो प्रमोद जैन भाया जी रखते हैं। 4400 वोटों से लगभग प्रमोद भाया की जो है हार दर्ज हुई थी। क्या लगता है आपको इस बार वो जीत दर्ज कर पाएंगे? मैंने पहले भी कहा और मैं फिर बोल रहा हूं कि लोगों को बहुत उस चीज का अफसोस है जो उन्होंने गलती की थी, क्योंकि 2 साल हो गए। जो भाजपा का जो कैंडिडेट जीता था उसने ना तो अंता और मांगरोल विधानसभा की कोई आवाज विधानसभा में उठाई, ना इस क्षेत्र के विकास के बारे में कोई एक ईंट भी उन्होंने कहीं लगाई हो। जो प्रमोद जैन भाया जी ने जो काम कराए थे, रोडों के, सड़कों के डेवलपमेंट के काम कराए थे, उनको वो लोग रिपेयर भी नहीं करा पाए। तो ऐसे लोगों पे विश्वास पहले लोगों ने कर लिया, उनकी गुमराह हो गए या किसी बातों में आ गए, जो भी वजह रही थी, लेकिन उस गलती को सुधारने का मौका आया है। लोग यहाँ की उस गलती को सुधारेंगे और प्रमोद जैन भाया को बड़े मतों से जिताएंगे, ताकि इस विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के अंदर मजबूती से उठाया जा सके। देखिए, लगातार जो है उपचुनाव को लेकर अंता विधानसभा में चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई है, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है प्रमोद जैन भाया, उनके समर्थन में जो कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ में अध्यक्ष हैं अमीन पठान, वो भी जो है समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं और जगह जगह जाके लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो पहले गलतियां हुई थी उन गलतियों को अब सुधारा जाएगा और जो भी समस्या है उनका तुरंत समाधान किया जाएगा। कैमरा सहयोगी के साथ नाजिम हसन, जनमानस, राजस्थान।